फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है माँ बाप से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, माँ बाप ही भगवान हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, आज के समाज का धर्म है आपको भटकाना। आज के समाज का धर्म है आपको गलत रास्ता दिखाना। आज के समाज का ये कर्तव्य बन गया है आपको कैसे भी करके आपको आपके रास्ते से हटा देना। अगर दुनिया में माँ बाप के अलावा आपको कोई शुभ चिंतक मिल जाता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। माँ बाप आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि वो गुस्सा भी होते हैं, आपको डांटते हैं, थोड़े कड़ाई से प्रभाव आपके साथ पेश आते हैं, आपको बुरा लगता है। देखिए, याद रखना, जो भी आपके साथ कड़ाई से व्यवहार करता है, आपको डांटता है, वही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। जो आपके साथ मीठा पेश आता है वो आपका शोषण करने की फिराक में है। आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा बोल रहा है, स्वीट पॉइजन दे रहा है आपको। समाज में ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपको कभी भी गुमराह कर सकते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप से बड़ा कोई शुभ चिंतक आज तक हुआ है न होगा। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए इतना करके गए हैं कि 7 पीढ़ियों तक बैठ के खाएंगे। हमने तो किसी को 7 पीढ़ियों तक खाते हुए देखा नहीं। कौन सुखी रहता है? सुखी वो होता है सर, सुनिए, जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के पास बैठते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, फिराते हैं। उनके माँ बाप ज्यादा खुश होते हैं। वो खुश नहीं होते जो दौलत छोड़ के जाते हैं, जो केवल दौलत उनके लिए रख देते हैं। आप सोचते हैं इस तरह तो गलत है। सुखी केवल वही होता है जो मिलकर रहता है। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको यह चुनाव खुद करना होगा। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है उसने आपको ऐसी कौन सी राय दी हुई है जो आपसे आज तक जुड़ा हुआ है, वो राय ही आपको उससे जोड़कर रखती है। आपको 2 या 3 तरह के लोग होते हैं समाज में, इनसे बच के रहना है सर। बताता हूं, सुनिए। मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि आपके पिताजी को यह नहीं करना चाहिए, आपकी माताजी को यह नहीं करना चाहिए, तुरंत बोल दो क्यों नहीं करना चाहिए। वो हमारे माँ बाप हैं, उनको अधिकार है, वो जो भी करेंगे हमारा भला सोच के ही करेंगे। आपको उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। उनका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे रोज लड़ें, झगड़ें, उनसे बराबरी करें, कभी नहीं। वो माँ बाप हैं, उनका अधिकार है। वो आपको जब भी डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके पीछे कोई कोई वजह होगी। कुछ कंडीशंस अलग होती हैं, उनको समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार लड़ें और झगड़ें। सुनिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको मालूम करना है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो आप सबसे पहले मालूम कीजिए उस व्यक्ति का उसके माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन है। क्या वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजता है? क्या वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है? अगर वो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो वो आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। पक्का सर, बिलीव करिए, ये नियम है। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ये भी नियम है, इतिहास इसका गवाह है, आप देख सकते हो। इसलिए जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में मालूम करना है उसका व्यवहार कैसा है, तो आप इस बात पर जरूर ध्यान देना कि वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानता है तो ईमानदार है, और अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, वो एक शैतान की तरह है, तो आपके साथ भी कुछ कर सकता है। एक और बात, माँ बाप ही वो शख्स हैं जो आपको जीवन भर खिलाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको 1 टाइम का 2 टाइम का खाना भी फ्री में खिलाएगा। आप जाके देखिए, किसी बड़े शहर में कह देना मेरे पास पैसा नहीं है, फिर कहना मुझे खाना खिला दो। आपको वो 2 टाइम का जो खाना देगा ना, आपकी जो चमड़ी है ना उसे घिस देगा। जब वो आपको खाना देगा, आप माँ बाप से कहते हो हमें बाइक दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, सारे सपने माँ बाप से ही पूरे करोगे। माँ बाप से कहिए कि जो भी है आप पर वो कर रहे हैं, इतना काफी है। अरे माँ बाप को इस महंगाई में पढ़ा दें, लिखा दें, ये क्या कम है? आप सारे सपने माँ बाप से पूरा करना चाहते हो। माँ बाप ही वो शख्स हैं जो आपको समझते हैं, आपको समझाते हैं। कोई शुभ चिंतक नहीं है इसके अलावा, सब अपना उल्लू सीधा करने आते हैं। जब तक आपसे मतलब है तब तक आपसे मतलब रखेंगे, उसके बाद आपसे मतलब खत्म, काम खत्म। ये दुनिया का दस्तूर है सर, समझ लीजिए। केवल एक ही शुभ चिंतक हैं
मान लीजिए कोई लड़का है, उसको लड़की छोड़कर चली जाती है, कोई लड़की है उसे लड़का छोड़कर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चला गए तो दुनिया में किसी की कमी नहीं है। बस एक व्यक्ति है जो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर वो छोड़ जाएं तो दुख का विषय है सर माँ बाप। आप अगर माँ बाप की सेवा करते हो तो इससे बड़ा शुभ फल आपके पास कोई नहीं। अगर आपके माँ बाप आपको छोड़कर जाते हैं तो सर दुख का सबसे बड़ा विषय है। इसलिए याद रखना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। फिर देखिए क्या नहीं होता आपके जीवन में। जीते जी कर लो माँ बाप की पूजा, मरने के बाद सिर्फ याद करोगे। जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछो माँ बाप की कीमत क्या है। लोग कहते रहते हैं, कहने में और करने में बड़ा फर्क है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो उनकी आत्मा जानती है और करने वाले की आत्मा जानती है। बस मैं यही कहूंगा, अपने माँ बाप का दिल कभी भी किसी भी कीमत पर ना दुखाएं। वो जैसे भी हैं आपके माँ बाप हैं, उनके खिलाफ आपको कोई भी भड़काता है, उनकी किसी बात पर ध्यान न दें। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर माँ बाप का आदेश है और उसके सामने भगवान भी खड़े हैं और वो कहते हैं कि गोली चला दो, तो नो इफ नो बट चला देना गोली। जो होगा देखा जाएगा। यह है माँ बाप का आदेश। सर माँ बाप का आदेश सबसे बड़ा है, कभी पीछे मत हटना। मैंने आपको जो समझाया है उसमें मुझे लगता है आपको माँ बाप के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपकी समझ में आ गया होगा। सर एक और बात हमारे गुरुजी ने सिखाई थी, आप भी हमेशा याद रखें और उसका गुणगान करें। जब भी घर से बाहर जाएं, जब भी घर में प्रवेश करें, अपने माता पिता के चरण छुएं। और मैं तो ये कहूंगा, सुबह जब भी आप जगते हैं उनके चरण वंदना करें, उनको नतमस्तक हो जाएं कि वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको लायक बना रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी आने वाली संतानें भी आपके साथ नहीं करेंगी। याद रखना, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय हो माता पिता की।